नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का, जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये चर्चा होगी मकर राशि पर। धन समृद्धि, सेहत, व्यवसाय, नौकरी तथा बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे। आप ये देखेंगे कि एक साल में जो स्टूडेंट क्लास में सबसे अच्छा आता है उसको इनाम मिलता है बाद में। तो ये भी तो मूल्यांकन करता है अध्यापक जो गण हैं, वो इस बात का हिसाब लगाते हैं। मैन ऑफ द मैच जैसे मिलता है क्रिकेट में, ऐसे ही स्टूडेंट्स को साल में मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं वो ये अनुमान लगाते हैं इस साल सबसे ज्यादा धन किसको मिलेगा, बहुत अच्छी राशि कौन सी रहने वाली है। ये सारी बातों का विचार करने के बाद मकर राशि को इस श्रेणी में रखा गया, क्योंकि ये जो ग्रह हैं कुछ सेहत से जुड़े हुए और व्यवसाय, नौकरी, धन, समृद्धि, क्या क्या इनको मिलेगा, ये सारी बात सुनने के बाद कौन से खराब ग्रह हैं वो भी ध्यान देना होगा। अधिकांश ग्रह ये बता रहे हैं कि छप्पर फाड़ धन इनको मिलेगा। उसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि ये राहु धन स्थान में अचानक धन देता है, सरप्राइज भी देता है। ये मायावी ग्रह है। ये न केन प्रकारेण एनी हाउ, इनको टास्क और ये जिम्मेदारी मिलती है जिस भाव में रहते हैं कि मैं इस भाव का क्या करूं। हर कॉर्नर पे झांकते हैं, हर दृष्टि डालना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी को बहुत सीक्रेट रखते हैं। यही कारण है राहु इस भाव में बैठ करके। मकर राशि की बात नहीं हो रही कि वो सीक्रेट रखता है। सीक्रेट, टॉप सीक्रेट जो मैटर है वो राहु के हैं दूसरे स्थान में। तो उनको ये बता दिया गया कि इस भाव में आपको परफॉर्म करनी है ड्यूटी। तो ये कैसे करेंगे, ये इनका काम है। कैसे धन आएगा, ये मंगाएंगे, ये बुलाएंगे उस धन को, लक्ष्मी को, इस भाव की वृद्धि करेंगे। लेकिन ये भाव, अष्टम भाव, पेट का रोग, बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, अचानक परेशानी, गुप्त चिंताएं तथा कई प्रकार की परेशानियां भी देता है। एंग्जाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, अशांति देता है। ये अलग मैटर है। लेकिन हम तो धन और समृद्धि की बात भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि धन समृद्धि अगर है तो आदमी आधी जो चिंताएं हैं उनको भूल जाता है। नौकरी के विषय में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये ग्रह, इसमें कोई संदेह नहीं है। रीजन क्या है कि ये जो भाव है आपका, ये भाव दशम है और दशम भाव का स्वामी इस वर्ष धनाढ्य योग बना रहा है। कैसे बनाएगा वो भी बताता हूं। और ये 30 साल बाद जो कंडीशन बनती है वो कैसे बनेगी उसकी चर्चा मैं अभी इसी वीडियो में करूंगा। अब आप अनुमान लगाइए कि ये जो भाव है सप्तम भाव, यहां बृहस्पति का पूर्वार्ध यानी कि जो उत्तरार्ध, पूर्वार्ध में बृहस्पति मिथुन में, उत्तरार्ध में यहां पर आएंगे और कई प्रकार की पोजीशन अच्छी बनाने के लिए और कई सारे ग्रह प्रयास कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी इनको पूरे वर्ष लाभ देंगे, राहु लाभ देंगे। अब आते हैं हम शनि के ऊपर जो इन्हीं की राशि का स्वामी है। इस वर्ष 25 दिन के लिए तो धनाढ्य योग बनाने के लिए शनि और शुक्र एक साथ आ रहे हैं। ये योग 30 साल के बाद बनता है। 30 साल का मतलब ये हुआ जब जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं, आफ्टर 30 ईयर आते हैं उस राशि पर। और यहां जो आए हुए हैं मीन राशि पर शनि, ये 30 वर्ष के बाद आए हैं। और उच्च राशि में शुक्र होते हैं मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं और मीन पर 30 साल बाद आगमन हुआ है शनि का। तो इन दोनों की युति को आप किस तरह से देखेंगे, अब आप उसको समझिए।
धन की वर्षा तो कराएंगे, प्रेम संबंधों में भोग विलास तथा सांसारिक सुख संसाधन और भौतिक सुख देने वाले ये ग्रह हैं। इसलिए 26 और 27 में मकर राशि को बेस्ट राशि के रूप में चुना गया है, क्योंकि इनकी राशि का जो स्वामी है वो अभी तो मीन में धनाढ्य योग बना ही रहा है। उसके बाद जब शनि मीन राशि से चलकर यहां मेष राशि में जाएंगे तो शनि की पॉलिसी ये है कि भाई मैं अब नीच राशि में प्रवेश करूंगा, मेरे से जो लेना है अभी ले लो। उसके बाद मैं इस राशि पर जाने के बाद मेरे अपने ही बस में नहीं रहूंगा मैं, लेकिन अब मैं दूसरों के वश में हो जाऊंगा, क्योंकि ये पराधीन सपने सुख नहीं, मंगल की राशि में जाएंगे। लेकिन ये बात लिखी हुई है, धन समृद्धि नौकरी व्यवसाय सेहत और धन की वर्षा और प्रेम, ये क्यों लिखा है इसका लॉजिक समझिए। जब मेष राशि में शनि आएंगे तो इनकी पूरी की पूरी दृष्टि इस राशि पर होगी, अपनी राशि पर होगी। 10वीं, यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये स्वग्रही दृष्टि होगी। शास्त्र कहते हैं यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। अपनी राशि को शनि की ये रीति नीति और प्रीति है कि अपनी राशि को सबसे पहले लाभ देते हैं, तो ये लाभ प्राप्त करने वाली राशि रहेगी। फिलहाल अब जो पंचग्रही योग के साथ साथ 1 मार्च से 25 मार्च तक जो धनाढ्य योग बन रहा है, अब ये शुक्र जो है यहां पर आएंगे। शुक्र शनि की युति होगी, और ये क्या कराती है अब ध्यान से सुनिए। एक तो कैरियर बहुत अच्छा बनाएगी, इस राशि का स्वामी उच्च में होगा। धनाढ्य योग बनाती है, लिख लो पढ़ लो कागज में, अगर गूगल चेक करना है तो गूगल देख लीजिए। धनाढ्य योग बनाती है, धन वैभव और भौतिक सुख सांसारिक सुख और कैरियर में सफलता, उसके अलावा स्वभाव में और जीवन में स्थिरता और रचनात्मक कार्यों में। कौन कौन से रचनात्मक कार्य हैं? कला है, डिजाइन है, संगीत है, सभी कार्यों में मान सम्मान दिलाएगी इस राशि को। शुभ परिणाम देने वाला शनि और शुक्र क्यों दे रहे हैं, अब क्यों का लॉजिक सुनिए। शनि जो है अच्छे परिणाम क्यों देता है? क्योंकि शनि कर्मों के फलों को देने वाला है। शास्त्रों के अनुसार शनि कर्म फल देता है, मेहनत का फल देता है। लेकिन जब शुक्र जो है भोग और विलास, अच्छी सामग्री, अच्छे खान पान, अच्छा वस्त्र, अच्छा आभूषण, और साथ ही साथ अब आप देखेंगे अच्छे वस्त्र, सिल्क, रेशमी और अच्छे कपड़े के साथ साथ अच्छा खान पान, राजसी ठाट बाट, काजू पनीर दही सफेद अच्छे मिल्क प्रोडक्ट, मशरूम, जो सफेद वस्तु होती है ये शुक्र की होती है, ये देती है मनुष्य को सुख वैभव। और ये सब शनि और शुक्र जब मिल गए, कर्म फल का दाता और भोग विलास का स्वामी, ये दोनों एक साथ आ गए। तो क्या देंगे ये आपको? दोनों की युति से क्या बनेगा? वित्त पोजीशन, वित्त फाइनेंशियल कंडीशन विल बी वेरी साउंड, बहुत मजबूत पोजीशन होगी। आप आर्थिक रूप से पैसे की दृष्टि से बहुत मजबूत हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं इन दोनों की युति के कारण। आपका वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, जो सोचने का, काम करने का, चलने फिरने का, आचार विचार व्यवहार संस्कार सब बदल जाएंगे। क्योंकि जब मनुष्य का अच्छा समय आता है, उसकी अकल और शकल और सोचने का तरीका, काम करने का बदल जाता है। अब आप देखेंगे
कि ये जो रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव है, ये मकर राशि के लिए होने वाला है। ऐसी पोजीशन में कुछ लोगों के रिश्ते भी खराब होंगे। कारण क्या है? ये विरोधाभास है, इधर तो पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। शुक्र और शनि की युति के कारण कई आदमी अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक जाएंगे। और जब भटक जाएंगे, संघर्ष तो बहुत करेंगे, लेकिन जब मार्ग से भटकेंगे, मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, गलत मार्ग पर चलेंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो संबंधों में दरार भी पैदा होती है। एपिस्टीन फाइल जैसी जो समस्या है, वो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मार्ग से, अपने पथ से, दाएं बाएं ट्रैक से नहीं हटना और भगवान शिव की उपासना करना। गणेश जी की उपासना करने से आपके घर में, देखिए लिखा है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। और जो सपने देख रहे थे ना अभी तक, पता नहीं हम कब धनवान बनेंगे, उनका समय अब आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।